बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कितने भी गर्म कपड़े पहन लो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। घर से कहीं बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं उससे मिले। एग्ज़ाम्स के ख़त्म होने के बाद वो अपने घर चला गया था। ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है, हम मिले नहीं। उसके आने की कोई खबर भी नहीं है। I mean, मुझे उससे तो खबर लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो कब आ रहा है कब नहीं, और मुझे पता भी है कि वो कब आ रहा है। सो एटलीस्ट उसे खुद से तो बताना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, वो मुझे सरप्राइज़ देना चाहता है यहाँ आकर, बट बेचारे को खुद ही सरप्राइज़ मिल जाएगा दैट आई नो ही इज़ कमिंग। कितना भोला है, उसे पता भी है कि मैं क्या हूँ, उसके बावजूद मुझसे चीज़ें छुपाता है। खैर कोई ना, उसी दिन बात करेंगे उससे। लेकिन इतनी आसानी से माफ़ थोड़ी ना करूँगी उसे। मुझे बिना बताए आ रहा है, वहाँ जाके मुझसे बात भी नहीं करता था ढंग से। मैं जानती हूँ वो ये सब मुझे टीज़ करने के लिए करता था ताकि मैं परेशान हूँ। उसे ये भी पता है कि मैं उसे हर पल स्टॉक करती हूँ और उसके हर मूवमेंट पे मेरी नज़र है, इसलिए जानबूझ के मुझे कुछ भी नहीं बताता था। तो उसके लिए तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। एंड इस बार तो ऐसी सज़ा दूंगी मैं उसे कि हमेशा याद रखेगा। और जो दूसरा सरप्राइज़ है उसके लिए, वो तो बहुत अच्छा है। वो सुन के तो वो बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है। अगर पहले वाले सरप्राइज़ के लिए वो मुझे माफ़ कर दे तो, क्योंकि मैं उसे इतना गंदा प्रैंक करने वाली हूँ। पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा। पर वो मेरा है, ऐसे कैसे माफ़ नहीं करेगा। मैं भी तो कर रही हूँ ना उसे माफ़। ठीक है, तो आजा बच्चों, मैं तुझे बताती हूँ। सरप्राइज। ओह माय गॉड, तुम यहाँ कैसे? ओह, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम आ रहे हो। नो 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 नो, यहाँ पे कोई भी जोक नहीं कर रहा है, ना ही कोई मजाक कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम कब आ रहे हो कब नहीं? बच्चे, तुम्हारी स्टॉकर हूँ मैं, पता है ना। बट आई थिंक तुम भूल गए हो तुम्हें किस हद तक स्टॉक किया है मैंने। याद है ना तुम्हें? उसके बावजूद भूल जाना, ये तो गलत बात है, देख लो। चलो ठीक है, जो भी है, मैं यहाँ तुमसे ये कहने आई हूँ, आई नो
सुन के तुम्हें थोड़ा शॉकिंग लगे या तो फिर बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगे, आई थिंक मुझे बोल देना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं ये बोलने आई हूँ कि आज के बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। क्या हुआ, तुम्हारी आंखें क्यों फट गई? मैंने कहा कि आज के बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। आई एम लीविंग यू, आई एम कटिंग दिस ऑफ। ये जो कुछ भी है हमारे बीच में, मैं ये सब ख़त्म करना चाहती हूँ। पहले तुम सोच लो कि तुम्हें क्या बोलना है। बार बार ऐसे अटक रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। क्यों? तो वजह ये है कि ज़रूरी नहीं है ना कि तुम किसी स्टॉकर के लाइफ टाइम पार्टनर बन जाओ। और वैसे भी तुम्हें स्टॉकर्स की पर्सनैलिटी तो पता है। आज किसी और को स्टॉक किया, उसके बाद कल किसी और पे दिल आ गया, कोई और अट्रैक्टिव लग गया पहले वाले से ज़्यादा, तो फिर उसके पास चले गए उसको स्टॉक करने के लिए, और फिर उसके साथ वो सब करेंगे जो तुम्हारे साथ किया। तो बेसिकली आई एम बोर्ड विथ यू। ठीक है, मुझे तुम अट्रैक्टिव लगे तो मैंने तुम्हारे साथ सब कुछ किया। तुम्हें स्टॉक किया XYZ। और वैसे भी कभी तुमने भी कन्फेस नहीं किया और कभी मैंने भी ऐसा कुछ तो कहा नहीं था ना कि हम लोग फॉर एवर साथ रहेंगे। इट वॉज म्यूचुअल, राइट? इट वॉज वेरी म्यूचुअल। तुम भी अग्रीड थे सारी चीज़ें जो भी हुई है हमारे बीच में उसके लिए, है ना? तो या आई थिंक तुम्हें भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा? अभी तो मैंने तुम्हें इतना सब कुछ एक्सप्लेन किया कि आई एम डन विथ यू। हो गया, तुम्हें कर लिया मैंने स्टॉक। जो भी मुझे तुम्हारे साथ करने की इच्छा थी मैंने वो सब कुछ कर लिया। अब किसी और की बारी है ना, अब मैं किसी और को स्टॉक करूँगी। तुम्हारे बारे में तो जान लिया मैंने सब कुछ, अब तुम्हारे लाइफ में है ही नहीं कुछ स्टॉक करने को। दैट्स इट, आई एम डन। अब मैं किसी और को स्टॉक करने जाऊँगी। यस, आई एम सीरियस यार, आई एम सीरियस। मैं हर वक्त सीरियस रहती हूँ, तुम्हें ये पता है, ठीक है? उसके बावजूद तुम्हारे बार बार मुझसे ऐसे सवाल करने से कि आर यू सीरियस और नॉट एंड XYZ, ये सब सवाल करने से मेरा जो जवाब है और मैंने जो कुछ भी अभी तुम्हारे सामने कहा है वो बदलने नहीं वाला, है ना? कम ऑन यार, मुझे ड्रामा नहीं चाहिए, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर दैट कि हम दोनों किसी रिलेशनशिप में नहीं थे कभी, ओके? हम दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं था। ना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, ना तुम मेरे बॉयफ्रेंड। जो भी था हमारे बीच फिज़िकली मेंटली जो कुछ भी हुआ वो हम कंसेंजुअल था वो, ठीक है? हम दोनों की मर्ज़ी से हुआ है वो। एंड तुमने भी तो कभी ऐसा कुछ सामने लेके नहीं आया ना कि वी आर डेटिंग और समथिंग, ये वो। मैं तुम्हें स्टॉक करने आती थी, तुमसे अपने काम करवाती थी, तुम्हें डोमिनेट करती थी एंड और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी हम करते थे वो सब हमारा कंसेंशुअल था। तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि मैंने तुम्हारा यूज़ किया एंड ऑल आई मीन यूज़ किया तुम्हारा मैंने, बट या
So basically I'm done with you dear. ठीक है, अब I am spying on somebody else. अरे मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं किसे स्टॉक कर रही हूँ? वो मेरा पर्सनल है भाई. ऐसे अगर मैं किसी को बता दूंगी तो फिर क्या मतलब, मैं तो फिर कहीं की स्टॉकर नहीं हूँ. अगर मैंने अपने सीक्रेट्स या फिर जो कुछ भी मैं कर रही हूँ अगर मैंने किसी से शेयर कर दिए तो ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे काम नहीं चलता है. ये कब हुआ? ये तभी हुआ जब तुम एग्ज़ाम के बाद चले गए थे अपने घर और तुम वहाँ मुझसे ढंग से बातें नहीं करते थे, है ना. और हमारी बातें ही नहीं होती थी. और मैं भी तुम पे नज़र तो रखती थी, बट ठीक है, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वी आर नॉट कंपैटिबल. ठीक है, क्योंकि जब तुम वहाँ गए उसके बाद से ऐसा नहीं है कि मुझे तुमसे अटेंशन चाहिए थे, ऑफ कोर्स नॉट. एक ना एक दिन तो मैं तुम्हें छोड़ के जाने ही वाली थी, ठीक है. बट मतलब फिर तुम्हारे जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम दोनों नहीं हैं एक दूसरे के लिए, मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा. और ये ऐसे ही चलता है यार, ये ना कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है. ये ऐसे ही चलता है. आज तुम्हें स्टॉक कर रही हूँ, अभी मुझे कोई और मिल गया मैं उसे स्टॉक कर रही हूँ, है ना. और इसके बाद मैं उससे बोर हो जाऊँगी तो फिर मैं किसी और को स्टॉक करूँगी. दैट्स द थिंग. नोबडी इज़ परमानेंट हियर, ठीक है. किसी से शादी वादी नहीं करने वाली मैं. I mean, हो सकता है फ्यूचर में मुझे कोई मिल जाए मेरे लायक जिससे मैं शादी कर लूँ, बट उसे मैं स्टॉक वगैरह थोड़ी ना करूँगी. फिर तो वो ऐसा रहेगा ना कि हाँ हम रिलेशनशिप में रहेंगे, वो मुझे अपनी सारी बातें बताएगा, सारी सीक्रेट्स बताएगा, कहीं मुझसे दूर जाएगा तो मुझसे बातें करेगा, सो ये उसी बीच हुआ. तो अभी तो मैं जिसे स्टॉक कर रही हूँ, दैट बॉय, वाओ, वो इतना हैंडसम है, इतना ज़्यादा हॉट है, मतलब मस्त बॉडी शॉडी बना रखी है उसने. वो भी क्वाइट डोमिनेटिंग है, बट मुझसे ज़्यादा नहीं. मेरे सामने कोई नहीं टिकता. तो अभी बहुत ज़्यादा शॉक्ड रहता है वो, क्योंकि उसे थोड़ा बहुत डाउट होने लगा है. तो जैसे मैं तुम्हारे सामने आई थी ना, वैसे ही मैं उसके सामने भी जाऊँगी कि इट वॉज मी जो तुम्हें स्टॉक कर रही थी. एंड उसके बाद जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो सब उसके साथ. सो द शो विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. So this is how it works, little man. अरे what is this? मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो तुम? मैंने कौन सा तुम्हारा दिल तोड़ दिया? कौन सा तुम मुझे दिल दे बैठे थे, मुझसे प्यार कर बैठे थे, मुझसे मोहब्बत कर बैठे थे? अच्छा, जो पिछले बार मैं इतना पॉजेसिव हो रखी थी तुम्हारे लिए. अरे मैंने बताया था ना तुम्हें कि मेरा एक रूल है कि मैं जिसे स्टॉक कर रही हूँ, जो मेरे अंडर में है, उस पर सिर्फ मेरा हक होता है. और मैं फिर किसी और को बर्दाश्त नहीं कर पाती. तो अब मेरा हक नहीं है तुम पे. अब तुम किसी के भी साथ घूमो फिरो ऐश करो, जो करना है करो. नाउ यू आर फ्री. एंड ऐसे चिल्लाओ मत मुझ पे यार. वही तो कह रही हूँ, कौन सा तुम मुझसे मोहब्बत कर बैठे थे? क्या शादी के लिए रिंग वगैरह खरीद लिए थे क्या मेरे लिए? ओके, सो
मुझे तुमसे यही कहना था। सो या नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गो। बाय। अरे व्हाट इज दिस? रोको मत मुझे ऐसे ऐसे। लीव लीव मी। बेवकूफ़, बता दिया ना सारी चीज़ें। सब कुछ क्लियर करने के बावजूद तुम मुझे रोक रहे हो। ना ही तो तुमने मुझे अपने लाइफ में आने से रोका था और ना ही अब तुम जाने से रोकोगे, समझ गए? गेट लॉस्ट। ओह माय गॉड, फेक बनने की एक्टिंग करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है यार। मैं उसके घर के नीचे तो आ गई हूँ, बट शिट, बेचारे की हालत कितनी गंदी हो गई थी। ओह माय गॉड, शिट शिट शिट। मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है उसके लिए। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? माय गॉड, वो बेचारा रो रहा होगा और मैं यहाँ पे नीचे खड़ी होकर हंस रही हूँ। शेम ऑन मी। आई थिंक मुझे ऊपर जाना चाहिए। Hey, what do you mean मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? हे, एक सेकेंड, मेरी बात सुनो। तुम रो रहे हो? Shit, कितना ज़्यादा रो रहे हो तुम। हे प्लीज स्टॉप। कम हियर। अरे इट वॉज अ प्रैंक। Yes, it was a prank था। Shh, calm down. It was a prank. Yes, prank था। Baby, stop. Shh, calm down. Prank था। Shh. Prank. Yes. I was pranking you. और तुम्हें इसलिए प्रैंक किया क्योंकि तुम सच में, जब से तुम वहाँ गए थे तब से तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। मुझे पता था कि तुम मुझे टीज़ कर रहे हो, मुझे परेशान कर रहे हो। हाँ, मैं सब समझती थी। मुझे पता था कि तुमको ये पता है कि मैं तुम पे नज़र रख रही हूँ, इसलिए तुम जानबूझ के ऐसा करते थे, मुझसे बातें ना करना, है ना, इधर उधर चले जाना। लिटरली 1 महीने में कम से कम 5-6 बारी ही तुमने मुझसे ढंग से बात की होगी, तो उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी थी ना। तो ये सब खेल तुम्हें सज़ा देने के लिए था। दिस वॉज योर पनिशमेंट लिटिल बॉय। और नहीं तो क्या। अच्छा, सॉरी। सी, यू नो कि दुनिया पलट सकती है, लेकिन मैं कभी सॉरी नहीं बोलती। लेकिन आई थिंक मेरी दुनिया पलट चुकी है, इसलिए आई एम सो सॉरी। बेबी प्लीज़ काम डाउन बेबी। सॉरी। आई नो बहुत ज़्यादा हार्श कर दिया मैंने। आई नो इतनी बड़ी पनिशमेंट तुम डिज़र्व नहीं करते थे। आई नो दैट। आई नो माई बैड। आई एम सो सॉरी। कम हियर, हग मी, कम हियर। अपना सर रखो मेरी चेस्ट पे। यस। अरे काम डाउन ना बाबा। यस आई एम योर्स। और कितना प्रूफ दूँ? जब से हूँ तुम्हारे साथ, तुमने देखा है मैं कैसे रहती हूँ तुम्हारे साथ, है ना। तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा पॉसेसिव हूँ। तुम्हारे आसपास तो लड़कियाँ मंजूर भी नहीं है मुझे। इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं तुमसे, यू नो दैट।
आई नो, मैं काफ़ी अच्छी एक्टर हूँ ना। यस, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी वंस अगेन, ओके। आई नो तुम बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके थे क्योंकि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना। ठीक है ठीक है ठीक है, आई प्रॉमिस टू यू बेबी, गिव मी योर हैंड, सी, आई प्रॉमिस, ओके। मैं आज के बाद ऐसा प्रैंक कभी नहीं करूँगी तुम पे, छोटे मोटे करूँगी, तुम्हें छोड़ के जाने का प्रैंक कभी नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। खुश? पहले शांत हो जाओ। गुड। तुम्हारे लिए एक और प्रैंक, सॉरी, शिट, नहीं नहीं नहीं, वो प्रैंक नहीं है। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है मेरे पास, आई स्वेयर आई स्वेयर आई स्वेयर आई स्वेयर बेबी, आई स्वेयर। अच्छा ठीक है, मेरे पास सिर्फ मेरी मम्मी है एंड उनकी कसम, ये प्रैंक नहीं है। आई नो तुम नहीं चाहते थे कि मैं कसम खाऊं, बट तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तो बात ये है, बाय द वे, मेरी कोट कैसी है? अच्छी है ना? अरे इस बढ़ती ठंड में लिया था मैंने। अरे तुम बैठो तो सही, यहाँ पे आओ, मेरे पास बैठो। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें बुरा लगा कि तुम मुझे सरप्राइज़ नहीं कर पाए? तुम क्या मुझे सरप्राइज़ करोगे? तुम ही तो मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ हो ना। चलो अब स्माइल करो। गुड। बस ये बात याद रखो दैट मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, समझ में आया? मुझे सिर्फ तुम चाहिए। चलो अब अच्छे बच्चे की जैसे स्माइल करो। गुड बॉय। ये हुई ना बात, जिसकी स्माइल इतनी ज़्यादा प्यारी हो, वो जब स्माइल नहीं करता ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, समझे? अब देखो तुम्हारे फेस में अब एक अलग ही ग्लो है, तुमने स्माइल किया तो। माय बेबी, बाय द वे, मुझे तुम्हें एक सरप्राइज़ देना है। मेरे पास बहुत सारे सरप्राइजेस हैं तुम्हारे लिए, बट ये वाला जो सरप्राइज़ है ना, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। सो द थिंग इज, मैंने अपने घर में तुम्हारे बारे में बता दिया है। यस आई नो, तुम अभी बहुत ज़्यादा शॉक में हो, तुम्हारे मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो मुझे एक्सप्लेन करने दो, ठीक है? यहाँ बैठो, अपना हाथ दो मेरे हाथों में। दैट्स माई गुड बॉय। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सो मैं अपने घर पे थी एंड आई वॉज रियली मिसिंग यू। और तुम्हें पता है ना कि मैं पेंटिंग करती हूँ, और यू नो मैं थोड़ी क्रेज़ी ही हूँ। मैं जब तुम्हें मिस करती हूँ ना तो मैं एक अलग ही दुनिया में चली जाती हूँ, एक ऐसी दुनिया मुझे पता ही नहीं रहता कि रियलिटी क्या है क्या नहीं। तो हुआ ये कि मैं तुम्हें मिस करते करते एक अलग ही फेज़ में चली गई,
और मैंने तुम्हारी पेंटिंग बना ली, और उसी बीच मेरे पेरेंट्स मेरे रूम पे आ गए और तुम्हारी यू नो यस, और तुम्हारी पेंटिंग मैंने बनाई। एंड फिर वेट, एक मिनट, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? खैर वो सब छोड़ो, ये सब तो कहानियों की बात है, ठीक है। जो भी है, मैं अपने डिल्यूजन्स में रहती हूँ, ठीक है। बाकी फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा हु इज़ दिस बॉय, क्योंकि उन्होंने तुम्हें देखा हुआ है पिक्चर्स में एंड ऑल। तब मैंने उन्हें बताया दैट आई लव दिस बॉय। फिर क्या, बस फिर उन्होंने कहा कि मिलाओ भी हमें कभी इस लड़के से, हम भी तो देखें कौन है वो जिससे तुम्हें प्यार हुआ। बिकॉज दे नो ये प्यार व्यार मेरे बस का नहीं है ना। तो दे वर वेरी शॉक्ड कि कौन है वो लड़का, ठीक है। I mean, वो जो मैंने तुम्हारी पेंटिंग बनाई थी उसके बाद का एग्जैक्ट सिनेरियो तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं एक अलग ही फेस में थी। बट जहाँ से याद आया मैंने तुम्हें वहाँ से बताया, ठीक है। यू नो आई एम अ लिटिल बिट साइको, आई नो दैट, बट अब तुम्हें ही झेलना है। तो बुद्धू वो तुमसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। एंड बस उसके बाद जो भी है ये उनका डिसीजन होगा। नहीं, उन्होंने तो कह दिया है कि मेरी खुशी में ही उनकी खुशी है। और जब लड़का भी इतना प्यारा हो तो कैसे एतराज़ कोई करे भला, बताओ। तो चलो, तुम्हें कल शाम को मेरे घर पे आना है, एकदम मस्त फॉर्मली ड्रेसअप होके आना है, और तुम्हें उन्हें इम्प्रेस करना है, ठीक है। उनसे अच्छे से बात करना, रिस्पेक्टफुली, समझ गए? तो चलो। ओह, तुम आ गए, कम ऑन इन, अंदर आओ अंदर आओ। मॉम, डैड, here he is. बैठो यहाँ पे। आई नो, काफ़ी ज़्यादा प्यारा है ना। कम ऑन मामा, मैं कहाँ ब्लश कर रही हूँ। ओके ओके, तो सारी बातें हो गई हैं, तो मैं थोड़ा बात कर लूँ। चलो चलो चलो, नीचे चलो, नीचे नीचे। तो कैसा लगा तुम्हें मेरे मम्मी पापा से मिलके? उनके चेहरे में दिख रहा था कि दे रियली लाइक यू। व्हाट अबाउट यू? आई नो,
आई नो बहुत ज़्यादा स्वीट है मेरे मॉम डैड, पता नहीं मैं कैसे इतनी पागल निकल गई। ओके मैं तुमसे मिलती हूँ रात में, तुम अपने रूम पे चले जाओ। बाय, लव यू। अरे तुम तो डर गए। तुम्हें पता तो है मुझे सीधे रास्ते से आना पसंद नहीं है, मैं से खिड़कियों से ही आती हूँ। अरे तुमसे कहा तो था कि मैं तुमसे मिलने आऊँगी। So, पता है मैं इतना सच धज के क्यों आई हूँ आज? देखो मैंने कितनी प्यारी रेड ड्रेस पहनी हुई है तुम्हारे लिए। बताती हूँ, तुम खड़े हो जाओ। क्यों ना आज हम ऊनो रिवर्स करते हैं। ऊनो रिवर्स मतलब, लेट मी टेल यू, लाइफ में पहली बार थोड़ी नर्वस हूँ मैं। सो आज मैं तुमसे कहना चाहती हूँ जो सुन के तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। जब से तुम्हें मैंने देखा था तब से समझ गई थी कि यू आर द वन फॉर मी। और आज ये रिंग लेके मैं घुटनों के बल तुम्हारे सामने बैठी हूँ, सिर्फ तुमसे ये पूछने के लिए, क्या तुम मुझसे शादी करोगे बेबी बॉय? गिव मी योर हैंड। अरे 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 तुम तो रोने लगे। आई नो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, बट अब तो हो गया। अब हमारी शादी होने वाली है जल्द से जल्द, मैं भी 2-3 महीने में। अब बस मेरे मम्मी पापा कल तुम्हारे घर जाएंगे तुम्हारे मम्मी पापा से मेरे रिश्ते की बात करने, और फिर देखना हमारी शादी झटपट हो जाएगी। कम हियर, मुझे हक करो। Let me kiss you. टर्न ऑन मत हो तुम इतनी जल्दी, क्योंकि मैंने
छोटा सा रेजोल्यूशन रखा है कि अब हमारे बीच में ये सब शादी के बाद ही होगा, समझे बेबी बॉय? इसलिए कंट्रोल करो खुद को। अब हमारी फर्स्ट नाइट में ही होगा सब कुछ, समझे मेरे बच्चे? आ जाओ अंदर। बैठो मेरे पास। आई नो कि इस शादी के जोड़े में मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ और तुम इस शेरवानी में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। फाइनली हमारी शादी हो चुकी है बेबी, और हम हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ एक दूसरे के हो चुके हैं। अब मैं तुम्हारी हो गई ऑफिशियल स्टॉकर, है ना? आई नो। तो बस आई थिंक हमें देरी नहीं करनी चाहिए। शांत हो जाओ बच्चे। लेट मी रिमूव योर क्लोथ। मैंने कहा था ना, अब जो भी होगा शादी के बाद, तो शादी तो हो चुकी है और आज हमारी सुहाग रात है, तो आज ही के दिन, सॉरी आज ही की रात होगा ना। तो लेट मी रिमूव योर क्लोथ। You can remove mine. Finally, तुम लेट जाओ हमेशा की तरह। I am the dominating one ना, तो लेट जाओ एक अच्छे बेबी की तरह। Oh yes. And let me be on top of you, my baby boy.